हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट नेक्स्ट 24 आवर्स में आप लोगों के लिए यूनिवर्स क्या लेके आएंगे। ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए। मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा रहेगा। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग यूनिवर्स से इस 24 घंटे में। वाओ, 10 ऑफ कप्स एनर्जी क्लैरिफाइड बाय द डेविल। एम्प्रेस है हमारे पास, क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ swords एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय द मैजिशियन। 6 ऑफ wands जो कि है क्लैरिफाइड बाय 4 of Pentacles energy. I can pick up that next 24 hours में guys. There's a lot of receiving जो आप करोगे। आप blessings receive करोगे, आप पैसा receive करोगे, आप हो सकता है कुछ gift, presents, wishes, समथिंग जो आप रिसीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। लाइक आप डेफिनेटली कुछ रिसीव करोगे, यहाँ पे कुछ मिलेगा आपको किसी से या यूनिवर्स से या कहीं से भी। ऑल्सो एक चीज़ है कि मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत डिपेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब या तो ये आप डिपेंड कर रहे हो या हो सकता है कोई और आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपको ऐसा लग सकता है दैट पूरे दिन में एक ही वो चीज़ है जो आपके मन में चल रहा है, एक ही वो चीज़ है जो बार बार आपका ध्यान खींच रहा है। ये कोई इंसान हो सकते हैं, ये कोई सिचुएशन, ये कोई आइडिया, या पूरे दिन में कोई ऐसा घटना भी हो सकता है, बट आपका फोकस किसी एक चीज़ पे अटका होगा। और ये कुछ अच्छा है, मुझे ऐसा नहीं लगता ये कुछ नेगेटिव है या कुछ ऐसा है जिसमें आपको डरना चाहिए या ऐसा। बट ये कुछ ऐसा है जो आपको बहुत एडिक्टिव लग सकता है कि आप पूरा दिन उसी के बारे में सोच रहे हो, आप पूरा दिन आपके दिमाग में वही चीज़ चल रही है, आप पूरा दिन बस उसी जगह जाना चाहते हो, वही गाना सुनना चाहते हो, उसी इंसान से बात करना चाहते हो, वही टॉपिक पे बात करना चाहते हो। सो देयर समथिंग जो आप बार बार करना चाहोगे, थोड़ा सा एडिक्शन टाइप का आपको लगेगा, आपका दिमाग दिल वहाँ पे अटका रहेगा। सो दैट इज़ समथिंग जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए प्रोसेस करना, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी अगर आप बहुत ज़्यादा कहीं पर अटक जाओ मेंटली, तो आपका बाकी का काम हैम्पर हो सकता है, आपके वर्क फ्लो में प्रॉब्लम आ सकता है, आपका रोज़ का रूटीन बिगड़ सकता है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप किसी चीज़ पे ओवर गिव नहीं कर रहे हो, ओवर शेयर नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ में पूरी तरीके से आप अटक नहीं जा रहे हो। ठीक है। दूसरा ये है दैट देयर इज़ सम कोई ऐसा चीज़ जिसमें आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रहे हो, बट आप जिसके वजह से स्ट्रेस कर रहे हो, ये इंसान या ये सिचुएशन में उतना कुछ स्ट्रेस देने वाला है नहीं। मतलब सपोज़ एक एग्ज़ाम आने वाला है और आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये वो हज़ार बातें कर रहे हो। बट एक्चुअली में देखा जाए तो आपके क्लास में ज़्यादातर बच्चे जो है, ज़्यादातर लोग जो है, वो आपके जितना प्रिपेयर किए भी नहीं हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो बेसिकली मेरे बोलने का ये मतलब है कि आपने जितना भी किया है, आपको जितना भी आता है, एक्चुअली वो काफ़ी लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। सो आपको डरने का मतलब कोई मतलब नहीं बनता आपके लिए। ठीक है, आप और भी अच्छा कोशिश कर सकते हो। अगर आपको लाइक लग रहा है कि मुझे अच्छा करना है, तो आप कोशिश ज़रूर करें, बट ये नहीं कि आप डरो और आप अपने आप को जज करो। बिकॉज़ आप जिस मुकाम पे हो, या आप अपने आप को जिस जगह पे लेके आए हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी उस जगह पे नहीं है। ठीक है। सो अगर कंपेयर करना ही है तो सही से कंपेयर करो। ठीक है। मैं बस एक एग्ज़ाम का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मतलब उदाहरण में एग्ज़ाम का दे रही हूँ, बट आप इसे किसी भी एरिया में लगा सकते हो इस उदाहरण को। ठीक है। कहीं पर भी आपको डर लग रहा है इस 24 घंटे में, या आप थोड़ा नर्वस हो या एंग्शियस हो, या आपको बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आपके माइंड में, या आप अपने आप को डाउट कर रहे हो, अपने काबिलियत को डाउट कर रहे हो, बस एक चीज़ ध्यान रखना दैट आप आज जहाँ पर भी हो, वहाँ पर आप शायद एक दिन सपना देखते थे होने का,
या बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे भी बदतर सिचुएशन में हैं लेकिन फिर भी आपसे ज़्यादा खुश रहते हैं, आपसे ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं और आपसे ज़्यादा अच्छा दिन बिताते हैं। तो आपको उन लोगों से सीखना चाहिए, ना ही कि उनसे compete करना चाहिए या ना ही अपने आप को कमज़ोर समझना चाहिए उन लोगों से, ठीक है? क्योंकि ये सोचना बहुत ज़्यादा आसान है कि इसका ज़िंदगी अच्छा है, उसका ज़िंदगी अच्छा है, मेरा लाइफ ख़राब है, ये है वो है। सो बेसिकली थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड अगर आप प्रैक्टिस करोगे इस 24 आवर्स में, आपको बेनिफिट मिलेगा। जर्नलिंग करो, ग्रैटिट्यूड करो, एटलीस्ट 5 ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो या लिखो जिसके लिए आप थैंकफुल हो, जो आपको लगता है आपके लाइफ में है, बट दिस इज़ समथिंग जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो यूनिवर्स के सामने। सो बी अ लिटिल ग्रेटफुल। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक जोन में रहते हो, एक चीज़ याद रखना, दैट आप जितना पैनिक कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, ये चीज़ उतना डरावना होगा भी नहीं या है भी नहीं। सो ये पैनिक करना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना एक्चुअली, ठीक है? सो पैनिक करने में आप जितना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अगर वो टाइम आप कुछ और करने में लगाओ तो शायद आप और भी अच्छा कर पाओ। सो थिंक अबाउट दैट। नाउ दूसरी तरफ आई कैन सी अ मैनिफेस्टेशन इज़ कमिंग ट्रू, या एक मैनिफेस्टेशन, एक डिज़ायर जो आपके लिए हो रहा है। बट जब आपको ये फाइनली ये चीज़ मिल रहा है, फाइनली ये विश फुलफिल हो रहा है, फाइनली ये मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मुझे कम इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हो। लाइक आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम होते हुए नज़र आ रहा है। मतलब होता है ना कि इंसान को कुछ चाहिए होता है, पर जब उसको वो चीज़ मिल जाता है तो फिर उसका वैल्यू कम हो जाता है, या उसको पाने का जो पागलपन है वो कम हो जाता है। बिकॉज आई कैन सी अ विश फुलफिलमेंट। लिटरली आपने कुछ मांगा था, आपने कुछ सोचा था, आपने कुछ डिज़ायर किया, मैनिफेस्ट किया, एंड ये चीज़ हो रहा है आपके साथ। ये चीज़ आपके आंखों के सामने होगा, आपके सामने है, आपको दिख रहा है, आपको महसूस हो रहा है, आपको इसके बारे में खबर सुनाई दे रहा है। बट जब ये आपको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, फील हो रहा है या दिख रहा है, देन यू आर लाइक कि ओ अच्छा ठीक है, तो मैं क्या करूँ। हाँ मतलब किसी चीज़ में आप बहुत इंटरेस्टेड थे, बस सडनली आपका इंटरेस्ट कम 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 होता जा रहा है उस चीज़ में। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि नाउ व्हाट, लाइक अब आपने मैनिफेस्ट किया है, आपको लेना पड़ेगा, यू हैव टू हैव इट, बिकॉज यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी ये चीज़ दे दिया है। अब वो आने में बस टाइम ले रहा है आपके पास, या वो आपको दिखने में थोड़ा टाइम ले रहा है, पर आपको समझ में आ रहा है। इस 24 आवर्स में आपको समझ में भी आ रहा है, आपको दिख भी रहा है, आपको आपको पूरा पूरा नॉलेज हो रहा है दैट हाँ ये चीज़ होने वाला है मेरे साथ, हाँ ये रियलिटी बनने वाला है मेरा। बट देन यू हैव टू बी इन अ गुड एनर्जी। आप उस चीज़ को तभी एन्जॉय कर पाओगे जब आपकी एनर्जी सही होगी, आप एक हेल्दी एनर्जी के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, ना ही आप बैठ के बस मुझे ये मिल गया तो अब मुझे ये नहीं कुछ और चाहिए, या मुझे ये मिल गया तो अच्छा ठीक है, लाइक मेरे लिए इसका कीमत ही कम हो गया बिकॉज ये मिल गया मुझे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? यस। दूसरी तरफ आई सी फाइनेंस, अबंडेंस, मनी, करियर, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगा इस 24 आवर्स में। सो करियर रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहते हो, कोई पेंडिंग काम ख़त्म करना चाहते हो, या पूरा दिन अपने करियर में देना चाहते हो, या कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना चाहते हो करियर या पैसा या इन सब से रिलेटेड, तो आई थिंक नेक्स्ट 24 आवर्स एक बहुत अच्छा समय है कि आप ये चीज़ें कर सको, ठीक है? फिनेंशियली आपको हेल्प मिलेगा, या आपके करियर में आप कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे या ऐसे लोगों में घिरे रहोगे इस 24 घंटे में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, या जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या ये लोग कुछ रिसोर्सफुल लोग हैं, कुछ पावरफुल लोग हैं जो आपके करियर में आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? सो इस 24 घंटे में करियर वाइज आप बहुत ग्रो करोगे, शाइन करोगे, या आप बहुत लकी फील करोगे अपने आप को कि आपके साथ करियर में या फाइनेंसेस में कुछ हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ आप लकी फील करोगे दैट आज मेरा लकी दिन है, आज मेरा दिन शुभ है, आज मेरा दिन अच्छा है, दैट मेरे साथ ये चीज़ें हो रहा है। सो करियर में आई कैन डेफिनेटली सी यू शाइनिंग, ग्रोइंग एंड हैविंग अ वेरी गुड टाइम, ठीक है? सो दैट इज़ अ ब्लेसिंग, दैट इज़ समथिंग जो आप चेरिश करोगे, आप एन्जॉय करोगे, शायद सेलिब्रेट करोगे। सो इस चीज़ को काउंट करना दैट आप दिन में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड है, उस चीज़ को अपने टू डू लिस्ट में ज़रूर रखना इस 24 घंटे में, ठीक है? आप बाद में
करो ना करो, इस 24 घंटे में उस चीज़ को अपने दिन में लिस्ट करके रखना कुछ ना कुछ, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप हियर गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ वेरी गुड टाइम अहेड एंड गुड बाय।